अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की ये वीडियो है एमिग्रेशन के हवाले से। जो लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं और जिन लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, उन लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जिन लोगों के पास अपने लिए टाइम है तो ये वीडियो पूरी देखें, और हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो जाए क्योंकि मैं इसमें डिटेल बताने वाला हूँ पूरी। कौन से लोग जमा करवा सकते हैं, कौन से नहीं करवा सकते, और ये है क्या। सबसे पहले यूट्यूबर या टिकटॉकर जो दोस्त हैं वो गलतफहमी ये फैला रहे हैं कि ये ओपन एमिग्रेशन है। जो इटली में रहते हैं, जिनके पास पेपर नहीं है, उनके लिए ये एमिग्रेशन बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फलूसी 2023 जो सीजनल वीज़े ओपन होते थे, हर साल ही होते हैं एग्रीकल्चर के या दूसरे, तो ये वही फलूसी है। ये कोई एमिग्रेशन नहीं है, ये बात तो आपको क्लियर कर दूं। लेकिन इस फलूसी में बहुत सारी खुशखबरियां हैं आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान से यहाँ पर आना है या बांग्लादेश, इंडिया से कहीं से भी यहाँ पर आना है, तो वो इजीली आप आ सकेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि इसी बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ, और सबके एंड पे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो क्योंकि मैं सबकी सुनता हूँ पहले, फिर मैं वो पूछता हूँ कि क्या ये बात सही है या गलत है। कमर्शलिस्टा होते हैं, यहाँ पर वकील होते हैं, तो उनसे पूछ लेना बेहतर होता है। तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता वो मेरी वीडियो देखकर अपना टाइम बचा लेते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, जो मेरे बहन भाई जो वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, उन लोगों को बहुत ज़रूरी है गाइड करना, क्योंकि उन लोगों को गाइड नहीं किया जाता। और इस फलूसी में बहुत सारे लोग लूटेंगे लोगों को। उसकी वजह यह है कि इस फलूसी में बहुत सारी जो सेक्टर है वो ऐड कर लिए गए हैं जो पहले कभी किए थे। इस फलूसी में बुदैन का भी ऐड सेक्टर जो है, जो घर का कॉन्ट्रैक्ट देकर अगर कोई बंदा किसी के पास बुलाना चाहता है किसी को, तो वो भी घर का, जिसके पास घर है तो वो भी बुला सकता है। तो इसके बाद जो फिशिंग फार्म, डेयरी फार्म, इस तरह के जो सारे तकरीबन आप लोगों को पता ही है, क्योंकि वीज़े आप लोग जो है तकरीबन यहाँ पर जो लोग हैं वो वीडियोस बनाते रहते हैं, तो इसको ज़रूर लंबा करना है वीडियो को। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने करना क्या है, और आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। अपने जो बॉस आपका, जो आपका बताने वाला है, जो आपकी इमिग्रेशन जमा करवाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं। क्योंकि यहाँ पर जो घर का मालिक है उसके पास सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि उसके पास कार्ता सजूर है, यानी कि जो फॉरएवर वीजे 10 साल का वीजा आप कह सकते हैं उसको कार्ट होता है, वो उसके पास है। अगर वो है, या फिर उसके बाद पासपोर्ट अगर इटालियन है, तो ही वो ये फलूसी में हिस्सा ले सकता है, जो घर वाला बंदा है। ठीक है। उसके बाद उसके आपने वो एक पेपर देख लिया उसके पास है या नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो खुदारा गौर से सुन लीजिएगा, और वो चीज़ें आपने मांगनी है, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि कहते हैं यार मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन वो बाद में लूट लिए जाते हैं। इस बार भी ऐसा होगा, क्योंकि एमिग्रेशन जो ओपन हुई थी उसमें भी ऐसा हुआ था। अभी तक लोग जलील हो रहे हैं, तो वो किस वजह से? क्योंकि मालकों की जो पेपर हैं वो पूरे नहीं होते हैं, और लोग कहते हैं यार इन्होंने इतना लंबा खींच लिया। लंबा तो खींचेंगे क्योंकि आपकी चीजें नहीं पूरी है। अच्छा, तो आपने ये पूरा कर लेना है। एक तो कंफर्म कर लेना है कि वो उसके पास कार्ता सजोर हो। दूसरा आपने कंफर्म कर लेना है कि उसका जो कुद है, जिसको हम सालाना आमदनी कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए दोस्त जो देख रहे हैं, मैं उनके लिए, और जो यहाँ पर जमा करवाएंगे दोस्तों के, उनके लिए उसका जो सालाना आमदनी है, जो उसका कुद है, वो लगेगा। क्योंकि ये 2 दिसंबर को जमा होंगे, तो उसका कुद लगेगा 2022 का। वो आपने कहना है भाई हमें कुद दिखा दें। वो आपने पेपर उसके कुद के ले लेने हैं, फोटो कापियां। ठीक है, वो देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसका उसमें कोई हर्ज नहीं है देने में। लास्ट बूस्टा पागा ले लें, और उसका जो कुद है वो कहें यार हमें दिखा दें, मेहरबानी है, तो वो आपको कुद दे देगा। खुद 27,000 होना चाहिए अगर उसके साथ कोई फैमिली रह रही है, यानी कि अगर वो कल अकेला एक का घर में रह रहा है तो फिर 23,000 है। अगर उसके साथ फैमिली है, फैमिली में वो भी लोग शामिल हो जाते हैं जिनका रेजिडेंस बन जाता है, तो ये एक, क्योंकि ये सवालिया निशान है,
कि वही भाई उसकी बीवी यहाँ नहीं है, बच्चे नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त उसके साथ रह रहे हैं और उसके रेजिडेंस से बने हुए हैं। लेकिन इटालियन कानून के मुताबिक आप जब निकलवाते हैं रेजिडेंस बनवाते हैं तो आपको क्या मांगते हैं, स्तातो दी फैमिलिया। तो स्तातो फैमिलिया जो होती है वो स्तातो वो यही होती है कि आपकी फैमिली कौन कौन सी है, आपके एजेंट से किसके साथ बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद मांगते हैं आपसे सर्टिफिकातो दी रेजिडेंसा। तो ये दो चीजें मांगते हैं, तो वो आपकी इटालियन हिसाब से वो आपकी फैमिली ही है। ये एक सवालिया निशान है कि उनके भी चाहिए, लेकिन एहतियातन आपने उनसे कहना है कि भाई अगर आपका 27,000 खुद नहीं है तो जो बंदे आपके साथ रह रहे हैं उनका मिलाकर अगर आप कर सकते हैं तो वो आप मुझे बताएं कि क्या करना है। तो वो यही कहेगा ठीक है मैं उनका साथ में मिला लूंगा, लेकिन याद रखें साथ में वही बंदा मिला सकता है जिसका उसके साथ खूनी रिश्ता है, वही बंदा उसको अपना कुछ दे सकता है, ठीक है। यानी कि मैं अपने भाई को दे सकता हूं, बेटी को, बेटे को, इस तरह से खूनी रिश्ते को हम दे सकते हैं। भाई अगर आपका है, बाप है, तो वो आपको खुद दे सकता है, बाकी जिसका भी रीजन आपके साथ है वो उसका खुद आप नहीं ले सकेंगे। ये आप लोगों ने जहन में रखनी है, आप लोगों को बड़े फ्रॉड मिलेंगे बाद में, ठीक है। और ऐसे कोई वीडियो भी नहीं बनाता क्योंकि सब ने चमचागिरी करनी होती है और सब उनको आंखें दिखा रहे होते हैं, तुमने ये वीडियो बनाकर हमारा काम ही बंद कर दिया। तो मुझे भी पहले बताया गया था कि यार लोग खिलाफ हो जाते हैं आपके। मैंने कहा यार खिलाफ की बात नहीं है, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, जिनको पता है वो तो पता है, वो तो जिनको पता है वो बल्कि कमेंट्स करेंगे या फिर वो तंजिया बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये कौन सी अनोखी बात बता दी आपने। तो लेकिन जिनको नहीं पता उनको गाइड करना जो है मेरी मकसद ही ये है चैनल का। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें और बेल को आइकॉन को दबाकर उस पर सिलेक्ट ऑल कर लें ताकि तमाम वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। दूसरी बात आप लोगों ने जो मैं बता रहा हूँ, आपने जॉब सेंटर, उसने कहना है कि भाई जो आपने जॉब सेंटर में अप्लाई करना है अपने वर्कर के लिए, क्योंकि ये कानून इन्होंने बना दिया है कि अगर किसी कोई बंदा इमिग्रेशन अप्लाई कर रहा है तो वो जॉब सेंटर में अपना दुमानदा करवाएगा, पहले करेगा, अप्लाई एप्लीकेशन देगा कि आप लोगों को जॉब सेंटर देगा, बंदा वर्कर आपको वो देगा। अगर 15 दिन के अंदर वो वर्कर नहीं देता तो फिर आप जमा करवा सकते हैं एक वर्कर के लिए ये वीज़ा। तो आप लोगों ने कहना है वो जॉब सेंटर से जो लेटर आप लेकर आएंगे, जो एप्लीकेशन देंगे, वो एप्लीकेशन आप लोगों ने मांग लेनी है, क्योंकि हो सकता है वो एप्लीकेशन ना दे इस वजह से कि यार वो अगर वर्कर दे देंगे मुझे तो मसला बन जाएगा, इसलिए रहने ही देते हैं, बाद में देखा जाएगा। तो ये चीज आपने गौर करनी है, ये ऐसे बंदे बहुत करेंगे और जो नहीं करेंगे उसमें कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ एक डर है कि यार कमाई ना हाथ से निकल जाए। तो वो अगर फर्ज करें कि वो जॉब सेंटर वाले आपको वर्कर दे देते हैं तो आप इंटरव्यू में उसको रिजेक्ट करते हैं, तब तक 15 दिन हो जाएंगे। लेकिन 15 दिन जो है वो 15 दिन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और 15 दिन बहुत कम है उनके लिए, ठीक है। वहां से कोई भी बंदा वो नहीं देते, अगर वर्कर देते हैं तो आप उसको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर सकते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने जॉब सेंटर का भी लेना है, खुद जॉब सेंटर का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने लेना है। दूसरा जो हो गया खुद आपका जाहिर सी बात है 2022 का लगेगा। उसके बाद हो गया घर के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कॉन्ट्रातो है वो आपने देखना है कि उसके नाम पर है, उसमें अगर मूतों पर लिया है तो भी उसके नाम पर है भी या नहीं, तो वो आपने घर का कॉन्ट्रैक्ट भी आपने मांग लेना है क्योंकि आपने पैसे खर्च करने हैं। तो ये मेन मेन सी थोड़ी सी चीजें हैं, हो सकता है मैं कुछ चीजें भूल गया हूँ आप लोगों को नहीं बताई, तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे गाइड कर देना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ बता दूंगा। जितने भी दोस्त मेरी वीडियो देखते हैं अगर कोई फ़ायदा होता है तो खुदा के लिए आप लोगों ने एक काम ज़रूर करना है, जब नमाज अदा करते हैं अपने खुदा के आगे खड़े होते हैं तो मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें कि मैं इसी तरह से इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करता रहूँ, और अगर मुझे कोई मिलता है तो वो भी मैं इंशाल्लाह अल्लाह की राह में खर्च करता रहूँ। तो अगर कोई सवाल रह गया है, मैं आप लोगों को जो गाइड किया है वो मैंने बहुत तस्दीक की है, सब कुछ समझ के फिर आप लोगों को गाइड किया है। और हाँ, आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि भाई 1,36,000 तक ये कोटा है, और जिसमें से कोई 3,000 बता रहा है, कोई 9,000 बता रहा है, कोई 10,000 बता रहा है, कोई 6,000 बता रहा है कि नॉन सीजनल कोटा है। लेकिन
तकरीबन 9 से 10,000 तक जो है ये नॉन सीजनल कोटा है। जिस तरह से कोई घर वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में बताने वाला हूँ। 2 दिसंबर को आपको अगर फर्ज करो, क्योंकि मैं वीडियो बना दूंगा, आपको पता भी होगा, 9 बज के फर्ज करो 9 बजे ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने के लिए वेबसाइट जो है वो ओपन हो रही है। तो आप लोगों ने जिस बंदे को भी बैठाना है खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता चलेगा। कमस्तलिस्ते को किसी पदरोनातों को बैठा दें, आप उसको कहें कि फाइल पहले सारी आप रेडी रखेंगे, क्योंकि मिली सेकेंड्स में ये दुमानदे एक्सेप्ट होंगे। मिली सेकेंड्स में 9 बज के मिली सेकेंड्स में जो दुमानदे हो जाएंगे ना, वो कंफर्म आप लोगों के निकल आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये टाइम रखा जाता है, इसका टाइम पीरियड होता है कि 9 बज के 20 मिनट पर या 10 मिनट पर या आधे घंटे बाद हम बंद कर देंगे। जितने दुमानदे हो गए हैं उसका हम देखेंगे कि कोटा जो सबसे पहले फर्स्ट में आए हैं उनका कोटे के अंदर अंदर उसको पूरा कर लेंगे, बाकी सब के सब रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये आपने देखना है। आपने जिसको भी पैसे देने हैं या जिसको भी जो करना है, एप्लीकेशन करनी है जिसने भी आपकी, क्योंकि ये इनकी फीसें जो होती हैं वो जाहिर सी बात होती हैं। तो ये जो वीज़े की फीसें हैं, जिसको भी आपने पैसे देने हैं उसको ये आपने कहना है कि भाई मिली सेकंड्स में हमारे दुमानदे होने चाहिए। अगर हो सकता है तो अभी बताओ, अगर आपके पास रश है तो फिर भी अभी बता दो, हम आपसे ये काम नहीं करवाएंगे। तो वो आपका काम क्या करेंगे कि वो पहले से फाइलें सारी तैयार कर लेते हैं और सारी फाइलें एक क्लिक के ऊपर ही चली जाती हैं। तो लाखों दुमानदे मिली सेकंड्स में जाएंगे, तो उसमें से जो खुश नसीब होगा उसके ये दुमानदे निकलेंगे। और ये याद रखें कि हर किसी का नहीं निकलेगा, इसलिए पैसे देने से पहले कोई गारंटी, कोई इस तरह की कोई चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है, या फिर जिस पर एतबार है उसको आपने पैसे देने। दूसरी बात, कोई भी, मैं बार बार यही कहता हूं कि मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, लूटने के लिए तैयार हो तो फिर जनाब आप लोगों ने एहतियात करनी है बहुत सारी। इस फलूसी में आप लोगों को बहुत सारे लोग फ्रॉड करेंगे, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा। मैं शेयर करता रहूँगा सारी चीज़ें। अगर कुछ रह गई हैं तो इंशाल्लाह कमेंट्स में जब आप बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर कोई गलती होगी हो, अगर कोई किसी का दिल दुखा हो तो माजरत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।